हमने क्या कहना है, खान साहब ने कह दिया है और बड़ा तफसील से उन्होंने बात कर ली है। हम सबको इसी दिन का इंतज़ार था। पूरी तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के सारे अवाम ये चाहते हैं कि इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों से जान छूटे। मुल्क को इन्होंने तबाही से दो चार कर दिया है और इसका इलाज जो हम समझते हैं वो सिर्फ मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन है, और उसके लिए पहला कदम हमने उठा लिया। इमरान खान साहब ने कह दिया है कि फ्राइडे को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाएंगी और हमारे MNAs कौमी असम्बली के फ्लोर पे जाके अपने इस्तीफे दे देंगे। इसके बाद फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं रहता कि वो कौमी असम्बली को बरकरार रखे, और यकीनन उनको उसको तहलील करना पड़ेगा। और हम ये समझते हैं कि ये पूरे मुल्क के तमाम असम्बलियों के एक साथ ही इंतखाबात इंशाल्लाह मार्च में होंगे। लेकिन अगर उन्होंने ना किया तो कम से कम इन दो सूबों के इलेक्शन तो मार्च में होंगे, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद बात होगी कि जब जनरल इलेक्शन और नेशनल असम्बली का और दो सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो तो हमारे MNAs को एक अवाम की सपोर्ट मिल सकती है सूबाई हुकूमतें होने की वजह से। तो ये सपोर्ट वो हमें लेने नहीं देंगे वफाकी हुकूमत यकीनन। मैं ये समझता हूँ कि वो कौमी असम्बली को तोड़ के फिर एक साथ मजबूरन इलेक्शन करने के फार्मूले पे आ जाएंगे। मुश्ताक साहब, जैसा कि आपको इल्म है कि इस वक्त मुल्क पूरा और बिलखसूस हमारा सूबा और पूरा मुल्क शदीद माली बुरहान का शिकार है, तो इन हालात में क्या इतने हमारे पास वसाइल हैं कि हम कौमी इलेक्शन करवा सकते हैं? देखें, अगर आपने इलेक्शन ना करवाए तो ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा। आपको आपके ऊपर कोई दुनिया की हुकूमत, कोई एजेंसी, कोई बैंक अपने मुल्क के बैंक ट्रस्ट नहीं कर रहे। आपके ऊपर पाकिस्तान बैरून मुल्क पाकिस्तानी ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो अपने फॉरेन रेमिटेंसेस भी नहीं भेज रहे। तो इन हालात में कैसे मुल्क चलेगा और तबाही की तरफ जाएगा। जहाँ से भी पैसे हासिल करने पड़े करके इंतखाबात करवा दिए जाएं एक दफ़ा, और आप देखेंगे कि इंतखाबात से पहले ही जैसे ही ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स आएंगी इंतखाबात कराने के लिए, मुल्क उसमें भी इस्तेकाम की तरफ चला जाएगा उस दौरान भी। लेकिन चूंकि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी हो या नून हो, दोनों तरफ डाकू लोग बैठे हुए हैं। पहले एक डाकू हुकूमत करता था, कुछ पैसे मुल्क पे लगाते थे, कुछ लूट लेते थे। अब सारे डाकू इकट्ठे कर दिए गए हैं एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर और एक ही हुकूमत के अंदर, तो सारा कुछ तो वो ले जाते हैं, मुल्क के लिए क्या पीछे बचता है। इसलिए जितनी जल्दी हो इनसे छुटकारा हासिल करना चाहिए, आम इंतखाबात होना चाहिए, और उसके नतीजे में जो भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट आए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को वही इस्तेकाम दे सकती है। शफीक साहब के सवाल का दूसरा ऐसा है, माशी इमरजेंसी अगर ये नाफिज कर देते हैं और उसके लिए वो 3 के बजाय 6 महीनों तक अपना ये इंटरिम गवर्नमेंट ले जाते हैं, उसका मुकाबला कैसे? वो जो भी चीज़ करेंगे इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने का इकदाम होगा। तहरीक इंसाफ उनको बिल्कुल स्पेयर नहीं करेगी। अगर वो इलेक्शन से पहलू तय करेंगे तो हम फिर रोडों के ऊपर होंगे और हमारा फिर उनके सामने बराह रास्त आमना सामना होगा कि हम मुल्क को तबाह किसी सूरत नहीं होने देंगे। ये इम्पोर्टेड हुक्मरान जान ले, ये इनकी गलतफहमी है कि ये इलेक्शन कमीशन किसी हीले बहाने से इलेक्शन को मुलतवी कर लेंगे। इंशाअल्लाह अदालतों के दरवाजे भी खटखटाएंगे और हर चौक चौराहे में आपको तहरीक इंसाफ से मुलाकात होगी। उसके बाद आपका शहर और आप बड़ी जख्मी के साथ लगे हुए थे, आप क्या समझते हैं इस हफ्ते में इंशाल्लाह मीडिया कॉलोनी के ऊपर जो है ना हमारा काम हो जाएगा? इंशाल्लाह देखिए, ये ADP की स्कीम है, इससे कहीं नहीं जाना। हमारी पूरी कोशिश है इसी हफ्ते में, अब कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है अगर, तो कैबिनेट में तो चला गया आपकी स्कीम, नहीं तो आफ्टर इलेक्शन जो भी हमारी फर्स्ट कैबिनेट होगी उसमें अप्रूव हो जाएगा। इसको अब ADP से कोई निकाल नहीं सकता, ये मीडिया कॉलोनी अब बन के रहेगी इंशाल्लाह। पहले तो हॉकी के खिलाड़ियों को मुबारकबाद कि आज एक बहुत बड़ा दिन है हॉकी और स्पोर्ट्स के लिए। दूसरा ये है कि ओवरऑल स्पोर्ट्स के हवाले से मेरा सवाल है कि बहुत चंद नाम और चंद चेहरे हैं जो ओवरऑल स्पोर्ट्स के साथ चिपके हुए हैं
क्यों नहीं उन लोगों को, आज नईम साहब यहाँ पे मौजूद थे, क्यों नहीं बाकी स्पोर्ट्स में भी उन लोगों के सामने लाया जा रहा कि जो वाकई स्पोर्ट्स में उनका एक नाम है, मकाम है, उनकी सरपरस्ती में बाकी स्पोर्ट्स को भी परवान चढ़ाया जाए, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा खुशाइंद हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी खेल है, तो चंद चेहरे और चंद नाम हमारे सामने रहते हैं। देखिए, जितनी सूरत के साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उतनी बदकिस्मती से नहीं हो रही। माजी में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी उतनी नहीं है। और ये तो एक अमल है, इनके इलेक्शन भी होते हैं, इनकी तंजीमों के स्पोर्ट्स की जितनी भी हैं, और ये उनका काम होता है कि आगे जिसको वो लाते हैं, वो उसमें तो हमारा या हुकूमत का किसी का कोई अमल दखल नहीं होता। और जो परफॉर्म करेगा वही आगे आएगा। हाँ, वो एक मीडिया आकर परफॉर्म करता है तो वो टॉप पे आ जाता है। तो ये इट डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंसर्न पीपल। जो भी जिस स्पोर्ट्स के अंदर हैं वो परफॉर्म करते हैं, लोग उनको आगे लेके आ जाते हैं। मुश्ताक साहब, ये बताएं कि अब इलेक्शन कमीशन जो है, चेयरमैन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है, उस पे आप लोगों के बड़े एतराज़ात हैं। तो एक तरफ आप इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही जो हैं उनके नीचे आप ये तवक्को रखते हैं कि इंतखाबात मुनसिफाना और फेयर होंगे? देखिए, इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है ना, मैं समझता हूँ कि 75% पाकिस्तान की आवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी हो, जितना मर्जी धांधली कर ले, 10% करेंगे, 20% करेंगे, 30% करेंगे, 40% करेंगे, ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हरा नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनकी धांधली का भी हम मुकाबला करेंगे, और हम अल्लाह के फजल से, पाकिस्तान के अवाम के तावन से 2/3 अक्सरियत से मरकज़ में भी आएंगे और सूबों में भी आएंगे इंशाअल्लाह। कुछ केपी में कोई आपके दोस्त ऐसे इख्तिलाफ राय ज़ाहिर है जमहूरियत का सुना है, कुछ लोग नहीं चाहते थे समझे टूटे, अभी क्या सारे एक पेज पे आ गए हैं और सब चाहते हैं कि समझे टूट जाए? अपोजिशन के लोग तो नहीं चाहते टूटे, लेकिन तहरीक इंसाफ का कोई बंदा ऐसा नहीं है जो एक पेज पे ना हो। इंशाअल्लाह तमाम लोग इकट्ठे हैं, साथ हैं, और आप देखेंगे कि वो सारे तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।